तो होता, कुछ कहा तो होता। उफ अल्लाह, कब तक यूं खामोश रहोगे? तुम लोग को हो गया क्या है? तुम्हारी ओवर एक्टिंग और तुम्हारे बेसुरे गाने कभी भी कहीं भी ऑन हो जाते हैं। हाय जालिम, ये क्या कह दिया? माहीन, हमारे टैलेंट की कदर अब इस जहां में नहीं रही। चलो ये जहां छोड़ दे और दुनिया के रस्म रिवाज तोड़ ले। जहान को छोड़ने से पहले क्लास ले ले। आ जाए सारा भी चल भी लो। अब कितना इंतजार कराते हो समीर, पता है ना कि ज़ारा कितना इंतजार करती है। पोपो, बस टाइम ही नहीं मिलता, काम में इतना बिजी रहता हूँ। आप बताएं, डॉक्टर के पास जाती है ना? हाँ बेटा, हर इस उम्र में डॉक्टर के चक्कर तो रह गए हैं। अपना बहुत ख्याल रखा करें। और बताएं, ज़ारा की यूनिवर्सिटी अच्छी चल रही है ना? हाँ बेटा, अरे कल भी मुझसे लड़ रही थी, कह रही थी कि समीर को कॉल करें कि मेरा मोबाइल खराब हो गया। 1 साल पुराना मोबाइल है मेरे पास। अब बताओ, बहुत फजूल खर्ची करती है वो, पैसे की तो बिल्कुल कदर नहीं करती। पोपो, ये फजूल नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये कुछ खर्चे के पैसे हैं और ज़ारा के मोबाइल के भी। एक और चीज बतानी थी, उसकी 4 महीने की फीस भी जमा करा दी है मैंने। अल्लाह खुश है, तुम्हें बहुत, हमारा तो बस यही सहारा होना। नहीं पप्पा, हम सब का सहारा तो बस ऊपर वाला है, आप बस दुआ करा करो। चले, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ज़ारा को तो आने दो, उसका तो इंतजार कर लेते हैं। नहीं पप्पो, उसकी यूनिवर्सिटी ऑफर में अभी 4 घंटे है और मुझे भी काफी काम है, ऑफिस भी जाना है। ठीक है, चलो जी, अल्लाह हाफिज़। अरे बैठे बस मैं निकलता हूँ। अल्लाह इसे खुश रखे। सफदर, कल कह रहे थे कि वो सो रहा है, आज कह रहे हो कि वो चला गया। आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं करा रहे उससे? जी अम्मी, मैंने कई दफा कहा है कि बात कर लें, मगर राहिल मियाँ हर दफा कह देते हैं कि मैं बात कर लूंगा, तुम मेरे पीछे मत पड़ा करो। ओहो, ठीक है, अब आए तो उससे ये कहना कि अगर उसने मुझे फोन नहीं किया और मुझसे बात नहीं की तो मैं खुद आ जाऊंगी और आके उसके कान खींचूंगी। जी बेहतर है, मैं कह दूंगा उनसे। ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। उन्हें तो किसी की परवाह ही नहीं है। मगर क्या बात है, क्यों बात नहीं कर रहा मुझसे? अगर हम दीगर फर्म्स को चांस दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सफदर साहब, आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है कि प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन लागत ज्यादा काउंट की गई है। लेकिन सर, अगर ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए फायदेमंद है और इसमें मुनाफा हो रहा है तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। मेरे ख्याल से हमें इनके साथ काम करना चाहिए। रहमान एंड ब्रदर्स की मार्केट में अच्छी वैल्यू है। ब्रदर साहब, मेरा ख्याल है कि देखिए, समीर ने अगर फैसला कर लिया है तो यकीनन सोच समझ के किया होगा, तो इसने कह दिया तो कह दिया। जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। रजा साहब, आपसे एक बात करनी थी। जी जी बताइए। वो राहिल ने आजकल बहुत परेशान किया वो, आप घर का एक चक्कर लगाएं ना। अरे आप ये सब छोड़े, ये बताएं कि मैंने जो आपको मेल की थी उससे जवाब दिया आपने? जी जी, वो मैंने तमाम मेल देख ली थी और एक मेल में कुछ गड़बड़ है, वो आप देख लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू। आप आपस में कर लीजिए जो भी आपने कोऑर्डिनेट करना। मेरी बात को गौर कीजिएगा, मैं चलता हूँ। क्या करेगा ईद का यार, मुझे तो समझ में नहीं आता। फिक्र नहीं करे, ठीक हो जाएगा। समीर, समीर, मेरी आइसक्रीम तुमने खाई है?
नहीं भाई, मैं क्यों खाऊंगा? तुमने खुद खाई होगी या फिर कहीं रख के भूल गई होगी। मैं क्यों खाऊंगा? मैंने खाई और मैं भूल गई? इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं कि पूरा टब खा जाऊं और मुझे याद तक ना रहे। मुझे पता है किसने खाई। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर बताओ किसने खाई है? कुलसूम। कुलसूम ने खाई है ये। अनाया, गलत बात। किसी के खाने पे सर से इल्जाम नहीं लगाते। चलो मैं चल के तुम्हें दिला देता हूँ, आ जाओ। क्या? एक सेकंड, तुम लेकर चलोगे? अच्छा, इससे पहले यानी कल रात को आपको कौन दिला के लाया था? मेरे इतने जिद करने पर आप लेके गए थे, ठीक है ना? चलो भाई, आज मैं कह रहा हूँ चले। हाँ, लेकिन एक शर्त। वो क्या? वो ये कि मैं वहाँ खाऊंगी भी और ढेर सारी लेकर भी आऊंगी, तभी जाऊंगी तुम्हारे साथ। चलो। कहा तो होता, कुछ कहा तो होता। समीर, समीर, देर हो रही है मुझे। कितना टाइम लगाओगे? अरे, तुम अब तक रेडी नहीं हुए? देखो ना यार, शर्ट का बटन टूट गया है, प्लीज लगा दो ना। ये सारे काम रात के करने के होते हैं, कि तुम सिर्फ और सिर्फ दिन में करवाते हो। पता नहीं क्यों। दिखाओ, ऊपर रखो। तो तुम्हारा कहने का मतलब है ये सारे काम मैं तुमसे रात में करवाया? कह तो ऐसे रहे हो जैसे और कपड़े नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ एक यही शर्ट थी। ठीक से रखो। हो गया। थैंक यू सो मच। तुम्हारे ये रोज के बहाने हैं ना, मुझे हमेशा लेट कर देते हैं। आज मेरा कितना इम्पोर्टेंट पीरियड है, तो याद रखना अगर वो मिस हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं मैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुमने कौन सा टॉप कर लेना है? जल्दी आ जाओ बस अब। बेटा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जब उसको तुम्हारी तरबियत की जरूरत थी, तुमने वो वक्त अरीशा की तलाश में गुजार दिया। न तुमने अपने बच्चे को तवज्जो दी, न अपनी बीवी को। मैंने क्या नहीं किया? उनकी खुशी की खातिर क्या नहीं किया? किस चीज की कमी छोड़ी? जो उसके मुंह से निकला मैंने पूरा किया। कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और राहील की क्या बात कर रही हैं आप? राहील की आंख में आज तक कभी आंसू नहीं आने दिया। इतना लाड प्यार किया कि बिगाड़ के रख दिया उसे। हाँ, तुमने उनको सब कुछ दिया, लेकिन वो प्यार जो तुमने अरीशा के लिए बचा के रखा था, क्या तुम्हारी बीवी उसकी हकदार नहीं थी? वो तुम्हारे लिए जलती रही, उड़ती रही, रात रात भर तुम्हारा इंतजार करती थी। वो तुम्हें इस बात का अंदाजा है? क्या वो तुम्हारे प्यार की हकदार नहीं थी? इस सारी बात का राहील की बदतमीजियों से क्या ताल्लुक है?
बेटा, उसे तुम्हारी तवज्जो की जरूरत थी जो तुमने उसे नहीं दी, और सोने पे सुहागा ये कि तुमने उसको अपने से दूर कर दिया, भेज दिया यहाँ से। अम्मा मैंने दूर नहीं किया, वो गया तो पढ़ने के लिए था ना। अब 4 दिन उसका इस घर में दिल नहीं लगता, आना वो यहाँ चाहता नहीं। अब क्या करूं, क्या करूं? मतलब उसके पांव पकड़ लूं, हाथ जोड़ूं, मिन्नत करूं, क्या करूं? बार बार नहीं चाहा जाता मुझसे, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। हाय, क्या समा होगा, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही होंगी। तुमने आइसक्रीम का चम्मच भर के अपने मुंह में रखा होगा, वो तुम्हें प्यार से देख रहा होगा और तुम्हारे पास होगा। बहुत पास। कितना पास? समा है सुहाना सुहाना, नशे में ये दिल दीवाना। बंद करो ओवर एक्टिंग, बंद करो। अच्छा, ये बताओ, एक आइसक्रीम तुमने वहाँ खाई और दूसरा टब तुम अपने साथ ले आई, और वो टब जो मैं ढूंढ रही थी वो समीर के रूम में था। यानी 2 टब। यानी इसका मतलब ये है कि आज हम दोनों इसके घर जा रहे हैं, और वो भी आइसक्रीम खाने। तुम भी आ जाना मोटू। राहिल, राहिल बेटा, राहिल, राहिल बेटा। दादी का फोन है, वो आपसे बात करने का कह रही है। सफदर साहब, मैं बाद में फोन कर लूंगा यार, नींद मत खराब करें मेरी। बेटा बस 1 मिनट की तो बात है, दादी लाइन पर हैं। राहिल बेटा, राहिल बेटा, बात कर लो। यार सफदर अंकल, क्या हो गया यार? मैं कर लूंगा बाद में फोन उन्हें, मैं कर लूंगा, खुद फोन कर लूंगा यार। मैं सोने दे, अभी मुझे तंग मत करें आप प्लीज। दादी वो बहुत गहरी नींद। सब सुन लिया है मैंने, निहायत बदतमीजी से बात की है उसने। दादी मैं इसीलिए तो आपसे झूठ कह देता था, सॉरी। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है सफदर, ये हमेशा से ऐसे ही था। खुदा हाफिज। कोई गाना ही सुना दो। गाना? चलो आइसक्रीम ही खा लो इतने। सुनो, सब बैठे हैं यहाँ, सब खाएंगे। तुमने तो रात को खा ली थी और शायद समीर का मूड नहीं लग रहा आइसक्रीम खाने का, तो मैं खाती। तुम्हें कैसे पता कि हम दोनों में से कोई नहीं खाएगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये आइसक्रीम हम सब मिलके खाएंगे, ठीक है ना? लो। ओके। अरे भागो भागो भागो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अरे लपक के झपक के, देखो जाने पाए पूरी खाने पाए। समीर खाओ ना, क्यों नहीं खाते? खाओ। अरे बाबू, कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा इंतजार तो मैं सदियों से कर रही थी, और तुम्हारे खातिर ही तो मैं गांव छोड़कर आई हूँ। बस, अब से मेरी फैमिली हीरोइन तुम ही हो। सच्ची? हाँ सच्ची। लीजिए सर, गरम गरम सूप। नहीं यार राजू, ले जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। राजू, पूरा सूप पिलाकर जाना।
अरे अम्मा मेरा मूड नहीं है पीने को। मूड? अरे खाने पीने के लिए मूड की क्या जरूरत है? ये तो खाने का वक्त है। अब तुम सूप पी लो, फौरन पियो। राजू ऐसा करो, तुम मेरे लिए भी सूप लियो, हम दोनों मिलके सूप पिएंगे। तो आप ये पी लीजिए ना। बखुदा मैं नहीं पीऊंगा, मेरा दिल नहीं चाह रहा, कह रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं फिर वहीं आ गई हूँ जब तुम 5 साल के थे। इसी तरह से मैं तुम्हें दवा खिलाने की कोशिश करती थी और तुम सारे घर में भागे भागे फिरते थे। अम्मा बीमारी लंबी हो जाए तो इंसान तंग आ ही जाता है ना। अरे तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे। जरा सा बुखार हो जाता था ना तो ऐसा उसको मनाते थे जैसे न जाने क्या हो गया। सारे घर में मुझे दौड़ाते थे तुम आगे आगे और मैं पीछे पीछे तुम्हारे लिए दवा लिए गए। तंग बहुत किया है तुमने मुझे। अम्मी जी एक चमचा भी नहीं पिया, आप ऐसी बैठी हुई हो। राजू दवा निकाल के रखो इसके सामने, दोबारा मैं नहीं कहूंगी। कड़ी अम्मी धमकी दे रही है आपको। क्या करें राजू, माँ है। वैसे आज तक सिर्फ धमकियां ही दी हैं, मारा वारा कभी नहीं। अरे भाई पछता तो रही हूँ। अगर बचपन में तुम्हारी अच्छी तरह से पिटाई कर दी होती ना तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ अब पछता रही हूँ। अगर उस वक्त मार लेती ना तो तुम्हारा ये हश्र ना होता। अब अफसोस किस बात का है? अगर आपका बहुत दिल चाह रहा है तो अभी मार ला यार ला, पिला दे थोड़ा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओ मैं बस देखने आई थी कि तुम्हारे रूम में किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम्हें क्या जरूरत थी? मेड से कह देती। कोई बात नहीं। वैसे तुम्हारा फोन खराब हो गया है क्या? नहीं तो ये किसी के लिए गिफ्ट है। किसके लिए? मेरा मतलब कौन है कोई? तुम्हें क्यों जेलसी हो रही है? जेलस? और मैं क्यों भला जेलस होने लगी? अच्छा सुनो, ज़ारा के लिए दिया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अम्मी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमसे भी मुलाकात होगी, वरना मैं तो सोच रहा था कि शायद हम एक घर में रहते ही नहीं। और आपने भी कमरे से निकलना छोड़ ही दिया है जैसे। अरे बेटा ये तो मुझसे पहले ही बूढ़ा हो गया है, अपना ख्याल ही नहीं रखते, ना वक्त पे दवा खाते हैं।
अपना वक्त पे खाना खाते। असल में ना अम्मी और राजू तो हो गए एक टीम, अब ऐसा ना हो कि तुम भी इनकी टीम में शामिल हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, मैं आप ही की टीम में रहूंगी। लेकिन बाबा, दवा तो जरूरी है ना, और दवा के साथ साथ वॉक भी जरूरी है। रह गया खाना तो वो आप हमारे साथ खाएंगी। यही तो मैं भी कहती हूँ। अरे हाँ अम्मा ठीक कह रही है, लेकिन क्या जरूरी है कि हम हर वक्त एक ही बात करें? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। गुड। मैं चाह रहा हूँ कि तुम्हारे इतने मार्क्स आ जाएं कि तुम ऑक्सफोर्ड में बड़ी आसानी से एडमिशन ले सको। अरे खबरदार, तो तुमने उसे कहीं दूर भेजने की बात की। एक को तो तुमने दूर भेज ही दिया है, इसको भी भेज दोगे तो मेरा तो घर खाली हो जाए। बाबा, मैं आपको और दादी को छोड़ के नहीं जाऊंगी। भाई चले गए तो मेरा जाना जरूरी है क्या? और रह गई मेरी पढ़ाई तो मैं यहाँ पे भी कर सकती हूँ। ठीक है जी, करें फैसले, आपने मिल के फैसले करने हैं, मैंने तो फैसले करने छोड़ दिए। हाँ सही कह रहे बेटा, गलत फैसले करने से बेहतर है कि सारे फैसले हम अल्लाह पे छोड़ दें, और अल्लाह कभी गलत फैसले नहीं करता। आप देखें ना, राहिल भैया बोलकर गए थे कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन अब तक नहीं आए। आ जाएगा कोई बात नहीं। अरे उसकी क्या बात करती हो, वो तो अपनी जात का एक ही पैदा हुआ, जो उसके जी में आता है वो करता है। बिल्कुल अपने बाप पे गया। अच्छा ये बताएं, आपने चाय पी? नहीं, मिलके पीते हैं। मैं कुलसुम से कहती हूँ। हाँ भाई, कब से तुमने दवाई नहीं खाई अपनी? हर रोज खा रहा हूँ अम्मी। वक्त पे तुम नहीं खाते हो। खाता तो हूँ ना। कोई फायदा नहीं इसका, बात मैं तो जिम्मेदार। समीर, तुम्हें कैसे पता चल जाता है? हाँ देख लो। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया? तुम्हारे लिए फोन। वाह समीर, बहुत बहुत शुक्रिया, ये तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम ले आए। समीर ये क्या, क्यों इसके इतने नखरे उठाते हो? अगर तुम्हें चाहिए था तो मुझे कहती, मैं तुम्हें ला देती। अम्मी, आप ना मेरे और समीर के दरमियान मत आया करें। समीर अच्छे से जानता है मुझे जो चाहिए वो चाहिए, और उसी वक्त चाहिए। तो कुछ सही कह रही है, आप इसी फिक्र करना बंद कर दो। मैं हूं ना, ये मुझे कॉल कर देती है, इसको जो चाहिए होता है मैं ला देता हूँ। अच्छा चलो, एक अच्छी चाय पिलाओ, उसके बाद मैंने जाना भी है। अरे लो फिर जाना है? समीर एक दिन तो पूरा हमारे साथ रहो ना। नहीं कोको, अंकल की तबीयत ठीक नहीं है आजकल, और आप तो जानती है ना, ऑफिस की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और मैं उन्हें कोई मौका नहीं देना चाहता। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तुमने उनकी बहुत खिदमत की है, अल्लाह रजा भाई को भी लंबी उम्र दी। उन्होंने भी तो सारा कारोबार तुम्हारे ही हवाले कर दिया ना। वैसे बेटा इस दौर में ये बहुत बड़ी बात है। अरे तुम बैठ के दोनों बातें करो, मैं चाय लेकर आती हूँ। और हाँ, आज खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी मैंने, बस। नहीं कुछ नहीं। खोल के तो देख लो। अच्छा है या बुरा? यार आज कुछ खाने चलते हैं, लेकिन बाहर। लेकिन आज नहीं। तुम खिलाओगी, मैं पैसे नहीं दूंगा। आज बाहर खाना खाने कोई भी नहीं जा रहा, क्योंकि हमारी क्लास है। यार एक तो इस लड़की को ना पढ़ाकू बनने का बहुत ही शौक है। यार प्लीज ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, मेरे खातिर चल लो। अपना ख्याल लाओ ना, बाद में बनाने लाओ, पहले क्लास ले ले। चलो यार प्लीज। रुक जा हसीना, मेरे माथे पे आ रहा पसीना। यार मेरे खातिर। भाई हटो मेरे रास्ते से। आखिर कब तक मुझे इग्नोर करोगी? मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। आज आखिरी बार तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वरना क्या? हाँ क्या कर लोगे तुम मेरे साथ? मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ, हाँ, बल्कि दीन से तुम्हारी अब भी कंप्लेन करती हूँ। ये भी करके देख लो।
तुम मेरी मोहब्बत को चैलेंज कर रही हो। भाड़ में जाए तुम्हारी मोहब्बत और तुम। अभी रीन से तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। जाओ, मैं डरता नहीं हूँ उससे। कभी सुधरोगे नहीं तुम। यार आज तूने आने में बहुत ही देर कर दी। अबे यार मेरी बाइक की हालत तो देख, हशर हो गया उसका, खत्म हो गई है भाई वो बिल्कुल। और अपने बाप से जब भी पैसे मांगता हूँ 2 टोक इनकार कर देता है। क्यों क्यों नहीं दे रहे पैसे? अबे भाई उनसे जब पैसे मांगो उनका लेक्चर शुरू हो जाता है, बेटा ये सारे फुजूल काम छोड़ दो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तालीम हासिल करो, कुछ बन के दिखाओ। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे स्कूल जा रहा हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ मैं। अच्छा बात सुन, तो ऐसा करे काम कर, बाइक को किसी मेन रोड पर खड़ा कर, उस पर मिट्टी का तेल डाल और आग लगा दे। दिल तो मेरा भी यही चाहता है यार, लेकिन फिर सोचता हूँ यार कोई नई बाइक दिला दे, थोड़े थोड़े पैसे करके वापस दे दूंगा। अच्छा चल परेशान ना हो, हम कल चल कर ले लेते ना तेरी बाइक, मैं दिला देता हूँ। वाकई तू दिलाएगा मुझे नई बाइक? अरे यार ऐसी थोड़ी मैं तुझे कहता हूँ, तू जान है मेरी यार। बस फिर आ जाओ ना कल शाम को। अरे हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ, तुम्हें पता है राहील जो कहता है फिर वो करता है। मजा आ गया। चल चल चल, ठंडी हो गई मेरी यार। गर्म करते हैं यार, तो तेरे नखरे खत्म नहीं। कैसी है? तो तेरे नखरे क्या बात है, इतनी खामोश क्यों हो? कोई बात नहीं है। इंसान को अपने दिल की बात कह देनी चाहिए। लेकिन इंसान के दिल में जब कोई बात है ही नहीं तो वो क्या कहेगा? शक्ल से तो कुछ और लग रहा है। तो मेरी शक्ल देखने के बजाय ड्राइव पर ध्यान दो। यार मैंने उसे एक फोन क्या गिफ्ट कर दिया, तुम इतना बुरा मान गई हो? एक्सक्यूज मी, मुझे क्यों बुरा लगेगा? तुम उसे एक फोन दो या 10 फोन, मैं कौन होती हूँ? फिर मुंह फुला के क्यों बैठी हो? अगर कोई और बात है तो बता दो। तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है और मैं तुम्हें बताना जरूरी भी नहीं समझती। ये भी ठीक है। म्यूजिक लगाऊं? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। न डीन से डरता है और न रहमान की धमकी से। कोई असर होता ही नहीं है इस पर। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा इसका। बहुत ही ढीठ आदमी है। पांच लाख रुपए क्यों चाहिए आपको? क्या मतलब क्यों चाहिए? और सफदर साहब आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे पैसे क्यों चाहिए? देखिए मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझसे पूछा जाएगा। मैं क्या बताऊंगा कि मैंने इतनी बड़ी रकम क्यों दी, कहां खर्च की? आप कम से कम मुझे तो बता दें किस लिए चाहिए। मुझे आग लगा दें, आप बस दे दें मुझे। देखिए 10-20 हजार रुपए की रकम होती तो मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता, लेकिन 5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। सफदर साहब मेरा बाप करोड़पति है और आप 5 लाख रुपए को बड़ी रकम कर रहे हैं। आप कम से कम मुझे तो बता दें किस लिए चाहिए आपको 5 लाख रुपए। मैं रजा साहब से बात कर लेता हूँ। मुझे बाइक लेनी है। बाइक?
भाई साहब, अभी आपने पिछले महीने तो नई बाइक खरीदी है 7 लाख रुपए की। सफदर साहब, अब आप खाने पीने का भी मुझसे हिसाब लेंगे। आप पापा को कॉल करें, मुझे पैसे चाहिए आज रात तक लाजमी, बस। ठीक। सर सलाम अलैकुम। सर वो अचानक जनरेटर खराब हो गया और काम रुक गया है। सर ज्यादा देर काम नहीं रोक सकते, इसलिए मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। सफदर साहब, काम किसी भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए। मैंने कभी आपसे पैसों का हिसाब नहीं मांगा और पैसों की वजह से काम कभी भी ना रुके, ये मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ। सर वो बड़ी रकम थी ना, इसलिए कुछ कंफ्यूज हो गया था। बहरहाल अब मैंने कह दिया तो काम नहीं रुकना चाहिए। जी शुक्रिया। मैंने अपने लिए सर से कभी झूठ नहीं बोला। जब भी झूठ बोला राइल साहब आपके लिए बोला है। अच्छा ठीक है, बस आप पैसे तो दें। बड़ी जल्दी है आपको? हाँ, वो मैंने अपने दोस्त अजान को बाइक लेकर दे दी। अजान को? हाँ तो इसमें क्या बात, दोस्त है मेरा, यार है। ठीक है, मैं ला के देता हूँ। क्या दिन आ गए, अब इन लोगों को भी हिसाब देना पड़ेगा। हेलो। हाँ अजान भाई, काम हो गया तुम्हारा, आजा फटाफट पार्टी कर। आजा बेटा आजा। ओके। रहमत, खाना निकालो जल्दी और गाड़ी साफ कर देना। कुछ कहा